पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल केंद्रीय मंत्री बनने के बाद आज पहली बार पानीपत पहुंचे, जहां टोल प्लाजा पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा और शहरी एवं विकास मंत्रालय जैसे 2 बड़े विभाग दिए हैं। वहीं हरियाणा में 5 सांसदों में से 3 को मंत्री बनाकर हरियाणा की जनता का मान सम्मान पीएम मोदी ने बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी भागीदारी किसी और प्रदेश को नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश लेकर यहां पहुंचे हैं कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ताओं ने जी जान से खूब पसीना बहाया है, उसी तरह विधानसभा चुनावों के लिए भी मेहनत से जुट जाएं, ताकि आने वाला विधानसभा चुनाव भारी बहुमत से जीता जा सके। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ काफ़ी हथकंडे अपनाए, लोगों को बरगलाया कि यदि भाजपा जीत गई तो वो संविधान बदल देगी। मनोहर लाल ने सभी कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि विधानसभा चुनावों से पहले सभी घर घर जाएं और लोगों को विपक्ष के मंसूबों के बारे में अवगत करवाएं। इसके अलावा मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जो मेहनत से आपने वहाँ भेजा था, उन्होंने भी बदला चुकाने में देर नहीं लगाई और आपके सांसद को 2 बड़े विभाग दे करके, यानी जिसमें पावर डिपार्टमेंट है और जिसमें आवास और शहरी विकास का विभाग है, ये बहुत बड़ा विभाग है अपने आप में। ऐसे 2 विभाग दे करके और जैसे ही आपने अपना फर्ज निभाया, मोदी जी ने बड़ा प्यार, बड़ा आशीर्वाद दे करके पूरे का पूरा आपको वापस लौटा दिया है। मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा में भले ही हमारा जो रिजल्ट है वो मिला जुला आया, 10 में से 5 ही लोकसभा जीत पाए, फिर भी कितना बड़ा मन उन्होंने दिखाया कि उन 5 सांसदों में से 3 को अपने मंत्रिमंडल में ले लिया। इतनी बड़ी रिजल्ट, इतना बड़ा रिजल्ट, इतनी बड़ी भागीदारी किसी और प्रदेश को नहीं मिली है। ये हरियाणा के प्रति उनका जो प्यार है, प्रेम है, ये उन्होंने दिखाया है। और साथ में एक संदेश भी उन्होंने मुझे दिया है आपको देने के लिए। उनका ठीक है, कार्यकर्ता जी जान से जुटा, रिजल्ट कोई बात नहीं, लेकिन जी जान से जो जुटा है, यही मेहनत, यही पसीना अगले 3 महीने में भी बहाना है। और अगला जो विधानसभा का चुनाव है वो भी हमको जीतना है, भारी बहुमत से जीतना है। इसकी जिम्मेवारी भी मैं सबसे ज्यादा अपनी मान के चलता हूं और इस लोकसभा के 9 विधानसभाओं की जिम्मेवारी है कि हम हर सीट को जिता करके और विधानसभा में भेजेंगे। निश्चित ही दुनिया की कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी को अपना एक स्पष्ट पूर्ण बहुमत लाने से रोक नहीं पाएगी। मोदी जी ने तो 1962 का नेहरू जी का जो रिकॉर्ड है उसको बराबर किया है। उस समय नेहरू जी को स्वाभाविक पहला प्रधानमंत्री देश की जनता ने चुन दिया था, क्योंकि सामने कोई चैलेंज नहीं था, कोई विपक्ष नहीं था। ऐसे ही दूसरे तीसरे चुनाव में भी कोई समस्या नहीं थी। वो चुनाव बड़ी सामान्य परिस्थितियों का चुनाव था। लेकिन मोदी जी के 3 चुनाव ये जगह जगह पर चैलेंज थे और विपक्ष के लोग भी तरह तरह के हथकंडे ये अपनाते रहे हर बार। इस बार एक जो उन्होंने हथकंडा अपनाया, एक दुष्प्रचार किया कि मोदी जी को सरकार बनाने के लिए 262 चाहिए। तो ऐसा सवाल हो गया, किसी बच्चे को कहा जाए कि पास से तुम 35% में या 33% में हो जाओगे तो 100 नंबर क्यों चाहिए? ये कोई सवाल है क्या? ऐसा बद्दा एक सवाल करके और उसके पीछे उनका जो मंसूबा था, गलत प्रकार का मंसूबा हमारे ऐसे भोले वाले, ऐसे गरीब अनपढ़ लोगों के सामने रख दिया कि अगर 400 जीत गए ना तो इस संविधान को बदल देंगे, तुम्हारा आरक्षण खत्म कर देंगे। ये घर घर में प्रचार हुआ है। अब मेरा निवेदन यह है कि हम अपने आप में तो खुशी मना रहे हैं, लेकिन ऐसे सब परिवारों में जाना है कि जिनको ये गलत प्रकार का एक संदेश दिया गया है, उनके मन में से शंका निकालनी है कि गीता, ये हमारा संविधान हमारे लिए गीता है, पवित्र गीता जैसी होती है। इसके बिना देश के समाज का भला नहीं हो सकता। इसलिए समाज की भलाई के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था वो जैसे का तैसा पहले भी रहा है, आगे भी रहेगा। ये केवल इन्होंने झूठा प्रचार किया और तरह तरह के प्रचार किए।
दैनिक सवेरा के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट।